मित्रों, पिछले कई दशकों से एक नारा लगाया जा रहा है, एक परिवार दो संतान, बच्चे दो ही अच्छे। तो ये टू चाइल्ड पॉलिसी का एक अभियान देश में लंबे समय से चल रहा है और जो भारत की हिंदू आबादी है वो लगभग इस अभियान को आत्मसात भी किए हुए है। इसी बीच एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आता है कि कम से कम 3 बच्चे एक परिवार में होने चाहिए, कम से कम 3 बच्चे। यह देश दुनिया में नंबर 1 हो चुका है आबादी के मामले में। हम अभी 2 साल पहले ही चीन को पछाड़ करके सबसे नंबर 1 बने हैं आबादी पर। 7वें नंबर का देश होने के बावजूद सबसे अधिक आबादी हमारा ही देश उठा रहा है। संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, संसाधन बहुत ही सीमित हैं। संसाधनों के अत्यधिक दोहन होने से बार बार इस देश में प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। जंगल इस देश से समाप्त हो रहे हैं। वन्य जीव जंतुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आसमान से पक्षी समाप्त हो चुके हैं। बावजूद उसके ये कहना कि कम से कम 3 बच्चे, ये कहाँ की राष्ट्रभक्ति है, ये कहाँ की धर्म भक्ति है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति जिसके मन में श्रद्धा होगी, भाव होगा, सम्मान होगा, त्याग होगा, क्या वह व्यक्ति यह बात कह सकता है? जबकि राष्ट्रधारक दल के तत्वाधान में हम लोग लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून, टू चाइल्ड पॉलिसी सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए लागू हो, इसके लिए लगातार हम अभियान चला रहे हैं। और संघ को भी चाहिए था कि वह भी सरकार पे दबाव बना करके टू चाइल्ड पॉलिसी सभी के लिए लागू करवाए। जबकि आरएसएस के ही राजेश सिन्हा, जो कि माननीय सांसद हैं, 19 जुलाई 2019 को भी एक संसद में बिल पेश करते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए, 2 से अधिक बच्चे वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई इत्यादि। वो एक बिल पेश करते हैं संसद में और उस बिल को हमारी भाजपा सरकार दबा देती है। 3 साल तक उस पर चर्चा नहीं होती है। उसके बाद 2 अगस्त 2023 में उस बिल पे चर्चा होती है और भाजपा के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री मनसुख मांडविया जी कहते हैं कि भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है और उस बिल को रद्द कर दिया जाता है। कोई सांसद टिप्पणी नहीं करता, राजेश सिन्हा भी अब टिप्पणी नहीं करते हैं और देश बहुत तेजी से बर्बादी की ओर जा रहा है। और ऐसी स्थिति में देश में अच्छे कानून ना लागू करके मोदी सरकार, और इसके लिए कोई प्रयास आरएसएस ना करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये हम सब की समझ से परे है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप सभी जो भी सनातनी हैं भाई बंधु, जो भी राष्ट्रभक्त भाई बंधु हैं, वे राष्ट्रधारक दल से जुड़ें और इस अभियान को, जो हमारे 30 सूत्रीय एजेंडे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, टू चाइल्ड पॉलिसी, हमारे मंदिर मठ सरकार द्वारा आर्थिक शोषण से मुक्त कराए जाए, 5% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक दायरे से बाहर किया जाए, वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा कोई निधि ना दी जाए, धारा 28 धारा 30 में संशोधन हो, एक शिक्षा बोर्ड देश में बने। इस तरह के जो हमारे 30 सूत्रीय एजेंडे हैं, एक देश एक टैक्स 1% टैक्स समाधान योजना के अंतर्गत सभी के लिए लागू किया जाए। इस प्रकार के जो 30 सूत्रीय एजेंडे हैं, इन एजेंडों के लिए काम करना अत्यंत ही आवश्यक है। आप सभी इस दल के साथ में जुड़ें और राष्ट्र हित में कार्य करें। धन्यवाद।